अस्सलाम वालेकुम। मैं जब एक होश संभाला तो पता चला मेरे वालिदैन जो है दोनों पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और मेरी वालदा पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ हेवन में। अब चूँकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे उनकी बुक्स देवर ऑल लाइंग आउट ऑल अराउंड मी। और वो कहते ना जिस तरह आते आज जवाबों को पीरों का उस्ताद हेलो, तो अगर बच्चा जो है वो किताबें पढ़ना शुरू हो जाए मुश्किल किस्म की तो एक तो सीरियसनेस आ जाती है और दूसरा ये होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होते हैं उसकी थोड़ी सी आगाही हो जाती है। तो जब मैं इसमें आया मौसीकी में तो मैंने अपना जो पहला एल्बम निकाला उसका नाम था बोल तुझे क्या चाहिए। इट वॉज अ वेरी सीरियस नेम एक्चुअली। माई एल्बम वॉज नॉट बेस्ड ऑन अ भंगड़ा और अ लव सॉन्ग or any other such song which somehow flaunts trivial emotions, trivial sentiments. वो थोड़ा सा एक seriousness है उसके अंदर। The first 5 songs talked about man, woman and relationship of these two with God himself. तो थोड़ा सा क्योंकि सीरियस था तो पहला सॉन्ग जब मैंने वो किया, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद ही सारा काम किया। तो इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने वालिद साहब को दी, उनको चाहिए थी, फिर मैंने मौसीकी की। तो जब मैंने पहला सॉन्ग किया तो उसका नाम था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, और उसके अंदर जो थीम था वो गरीब और अमीर के दरमियान में फ़र्क था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में महरूमी, गुर्बत, बेचारगी ये है। उसके अंदर से सब चीज़ें जन्म लेती हैं, उसके अंदर से ही निकलती है हेल्थ की कंडीशंस, उसके अंदर से ही तालीम की निकलती है। जिस मुल्क में 15,000 मिनिमम वेज तीनों सूबों में अनाउंस की जाती हो 70% लोगों के लिए, चाहे वो PDI का पख्तूनख्वा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का पंजाब हो या वो पीपल्स पार्टी का सिंध हो, तो उस मुल्क में आपने कौन सी डेवलपमेंट की बात करनी है, उसमें तो इंसानी हकूक की बात भी नहीं हो सकती। आपको मैं देता हूँ ना 6,000 रुपया, आप बड़े तबक्के चेहरे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं ना, मिडिल क्लास के लोगों को पता ही नहीं होता, वो तो नौकरों से बातचीत इस तरह करते हैं जिस तरह पता नहीं कहाँ से आए बेचारे। तो 6,000, 8,000, 10,000 में आपको देता हूँ, महीने में गुजार के दिखाएंगे, और वो भी अपनी फैमिली के साथ। फिर आपको समझ आएगी कि ये जो मुल्क है और इसकी जो सियासत है और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक फसाड है, एक ड्रामा है। आप उसके किरदार हैं, ये लोग भी उसके किरदार हैं। ये ऐसे रहेगा मुल्क अगर यही लोग उसके तो मुलाजमान रहेंगे। इट इज़ एक्चुअली अ क्लास इशू दैट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान, एंड इट इज़ नॉट ओनली an issue which Pakistan is facing, it is an issue which the whole of third world is facing. Which in whichever country economy is very small, size of the economy is small, and there is a huge population located to, वहाँ पे ऐसे ही हालात होते हैं। वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वो नेपाल हो, या अगर आप ईस्टर्न यूरोप में जाना चाहें तो वहाँ पे चाहे पोलैंड हो, चाहे रोमेनिया हो, या अगर आप लैटिन अमेरिका में जाना चाहें तो चाहे वेनेजुएला हो, चाहे मैक्सिको हो, तमाम वो मुल्क जहाँ पर गुर्बत है, परेशानी है, उनके अंदर एक कदर मुश्तरक है, सिर्फ एक। देयर इज ओनली वन सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल ऑफ दोस कंट्रीज कि वो सारे के सारे छोटी इकोनॉमी, बड़ी पॉपुलेशन। पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज $405 बिलियन है, सिर्फ $405 बिलियन। और पाकिस्तान के साथ जो हमसाया है उसमें $2,500 बिलियन इंडिया। और आपको पता है अमेरिका का कितना है? अमेरिका का $19,000 बिलियन है। एक तरफ $405 बिलियन, एक तरफ $19,000 बिलियन। दोनों मुल्कों में कैपिटलिज्म है, दोनों मुल्कों में सरमायादारी निज़ाम है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि गया दौरे सरमायादारी गया,
तमाशा दिखा के मदारी गिरा, लेकिन वो हो नहीं सका। ये तो उनकी ख्वाहिश थी ना। कैपिटलिज्म इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है, जहां जहां पर भी वो राइज है वो एक ही काम करता है, वो अमीरों को और अमीर करता है और गरीब जो हैं उनको टुकड़े देता है इकोनॉमी से जो बचे हुए हैं। ये कैपिटलिज्म का खासा है। तमाम मुल्कों में कैपिटलिज्म ऐसे ही वर्क करता है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो वहां पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे चाहे नवाज शरीफ साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, यहाँ पे चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, ये सारे बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के। इसी मुल्क के अंदर इतने से लोगों ने पूरे मुल्क को यकबाल बनाया हुआ है। ये वही लोग हैं जो बार बार पार्टियां बदल के उसी पार्लियामेंट में बार बार इलेक्ट होते हैं और इन लोगों का ताल्लुक सिर्फ 1% के साथ है। ये 1% के नुमाइंदे हैं। ये ना मिडिल क्लास के नुमाइंदे हैं और ना ही बिल्कुल भी ये गरीब आदमी के या वर्किंग क्लास के नुमाइंदे हैं। इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों के साथ। मैंने अभी तो बताया आपको कि 15,000 मिनिमम वेज अनाउंस करते हैं। ये कितने जालिम लोग हैं। आप सोचें कि वो कहते हैं 15,000 में रह लो, पूरा महीना गुजारो, और उसमें कुछ नहीं देना उन्होंने, ना बिजली, ना पानी, ना ट्रांसपोर्ट, ना इंसाफ और तालीम से तो है ही नहीं। इवन खाना, कपड़ा, घर, तहफ्फुज़ ये भी नहीं देते आप। कहते हैं 15,000 लो, जाओ जिंदगी गुजारो। आप लोग थोड़ा सा कभी सोचें, सिर्फ सोचें कि आपको 15,000 में रहना पड़े, आप क्या करेंगे? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का गुर्बत है और गुर्बत में कोई बात नहीं करता, ना तरीके इंसाफ करती है, ना मुस्लिम नून करती है, ना पीपल्स पार्टी करती है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, चाहे वो कहते हैं हमने लीगल मनी कमाया या इलीगल, रहते हैं वो 400 के हाल में। उससे क्या फर्क पड़ता है कि लीगल है कि इलीगल है? फर्क उससे पड़ता है कि आप रहते किस तरह और आम आदमी कैसे रहता है। आम आदमी के पास खाने की रोटी अच्छी नहीं है और आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमने इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक ही हल है, सिर्फ एक हल। नौजवानों को बड़ी अच्छी तरह ये बात समझनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर सिवाय एक चीज की कोई हल नहीं है। एक ऐसी पार्टी चाहिए सबसे पहले तो जो ये साफ कह दे कि हम 1% की पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी को बाएं बाजू की पार्टी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है। पाकिस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास की बात करे। ये उनकी पार्टी है ही नहीं, क्योंकि इनके तमाम इलेक्टेबल्स जो है, मेजॉरिटी जो है, वास्ट मेजॉरिटी, वो सारे के सारे कौन है? सरमायादार, जागीरदार, पीर जो सियासत करते हैं, और वो तमाम लोग जो मशहूर, जो दौलतमंद हैं, वो सब के सब इलेक्टेबल्स हैं इन सब पार्टी। और ये मेजॉरिटी है। अगर 4-5 लोग वो मिडिल क्लास के ले आते हैं, जो बेचारे जिनको भी वो मिल जाती स्पेस, तो वो कहते हैं कि हमने मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास ऐसी होती है जिससे नजर बट्टू होती है, वो सिर्फ टीका लगाने के लिए होती है कि नजर बद से बचाए पार्टी। वो सारी की सारी पार्टी नहीं होती है, जागीरदार, सरमायादार, जिम्मेदार, और ये तमाम लोग पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पार्टियों से जाते हैं। आज जो कैबिनेट है ना आपकी गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट की, उसमें 80% से ज्यादा लोग वो हैं जो पहले भी किसी और पार्टी में थे और पार्लियामेंट में गए थे। तो जैसी पार्टी जो मिडिल क्लास, मेहनतकशों और नौजवानों की बात करे, वो इस मुल्क के लिए सबसे पहले चाहिए। लेकिन उसका तो करेगी क्या? मैं खत्म करने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से सुनिएगा। वो करेगी क्या जब वो आएगी? तो एक बात याद रखें कि जो पार्टी मुश्तमिल ही मिडिल क्लास, मेहनतकशों, नौजवानों पे होगी, तो वो जब जाएगी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने तो कोई जागीर बचानी नहीं है, उन्होंने तो कोई जमीन बचानी नहीं है, वो लैंड माफिया नहीं है, वो शुगर माफिया नहीं है, वो वाटर माफिया नहीं है, वो किसी किस्म का भी माफिया नहीं है। वो तो बेचारे वो लोग हैं जो सारी वो डिपेंडेंट रहे इस मुल्क के अंदर। वो लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या काम करेंगे? वो सबसे पहले 99% के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी करेंगे। सबसे पहले ये काम होगा। वो कभी भी 1% नहीं करेगा आपके लिए। ये सारे एक ही है, ये पार्टियां बदलेंगे सर। इनके
ऐशो इशरत की जिंदगी देखने जाके आपको पता चल जाएगा ये किस तरह के लोग हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वो क्या करना चाहेंगे, वो चाहेंगे हमारे लिए कानून बने। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी, कैपिटलिज्म में पैसा होता है अमीर के पास, कैपिटलिज्म में स्टेट के पास पैसा नहीं होता। अमेरिका में भी ऐसे है, अमेरिका में भी स्टेट के पास बहुत कम पैसा है। आपको पता है अमेरिका जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा अलमबरदार है। तो अमेरिका जो है उसके अंदर स्टेट के पास पैसा और गवर्नेंस दोनों नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं करती वो, फ्री मार्केट सबसे ज्यादा है वहां पे। एक स्टोर पे एक चीज $10 की बिकती है, अगर वो नुक्कड़ में नहीं है, अगर नुक्कड़ वाले स्टोर पे आप जाएंगे तो वही $15 की मिलेगी आपको, फ्री मार्केट। अब अमेरिका जो है अगर वो अपने आप को इस वक्त इनइक्वालिटी के अंदर घिरा पाता है, वहाँ रिसेशन जब आई तो 12% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब अमेरिका में ये हो सकता है कि वहाँ पर भी इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा होगी, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में क्या होगा? आप उधर तो अमीर आदमी बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, इस वक्त सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स अमेरिका में है, लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो एक आम आदमी को भी खाना कपड़ा तालीम से थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन $15,000 भी नहीं होता उसके अकाउंट में। सारी उम्र वो कर्जदार रहता है, जब मरता है तो कर्जदार होता है, सारी उम्र लीज देता रहता है, वहां तो चल सकता है। अब पाकिस्तान में भी यही है, सारा पैसा अमीरों के पास है, सारा का सारा पैसा अमीरों के पास है, स्टेट के पास कुछ नहीं है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि इस मुल्क में जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जिन लोगों ने भी पैसा कमाया इस मुल्क में आज तक, जितने भी बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे आप में से कोई भी नौजवान लड़का या लड़की बेईमानी किए बगैर, किसी किस्म के कर्जा प्रति किए बगैर, किसी किस्म के ताल्लुकात इस्तेमाल किए बगैर, रिश्वत दिए बगैर बहुत ज्यादा अमीर बन के दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। आप मान ही नहीं सकते, आप दुकान नहीं चला सकते ईमानदारी। तो इस मुल्क में जो अमीर बने हैं, आप कहते हैं ना अभी तरीके से आप कहते हैं पुरानी गवर्नमेंट बुरी थी, हम मान लेते हैं आपकी बात, पुरानी गवर्नमेंट बुरी थी, आज तक बुरी नहीं है। तो उनके अदवार में जिन जिन लोगों ने भी पैसा कमाया है वो भी सब बुरे हैं, वो सारे के सारे उन गवर्नमेंट्स के बेनिफिशरीज हैं, वो सब के सब बेनिफिशरीज हैं, वो टैक्स बचाने वाले हैं, वो बैंक डिफॉल्टर्स हैं, वो टेंडर पास कराने वाले हैं, वो तमाम किस्म की रिश्वत देने वाले हैं, वो स्वास्थ्य कराने वाले हैं, वो ताल्लुकात बनाने वाले हैं, और वो सब पार्टी में मौजूद है। और वो इस मुल्क के लीगल और इलीगल दोनों किस्म की दौलत जो है उनके हाथों में है। तो बात क्या रह गई कि आपको उन पे हाथ डालना पड़ेगा जिनके पास पैसा है, सारा पैसा जिनके पास है उनसे वापस लेना पड़ेगा, आधा ले। इस मुल्क में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जिनके पास इतना पैसा है कि अगर आप उनसे आधा भी वापस ले लेना तो इस मुल्क में स्टेट पता क्या कर सकती है? स्टेट यहाँ इंडस्ट्री लगा सकती है, स्टेट यहाँ स्कूल बना सकती है, स्टेट यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी बना सकती है, स्टेट यहाँ अस्पताल बना सकती है, स्टेट यहाँ रोड्स और डैम्स बना सकती है, यह सारा कुछ कर सकती है अगर उनसे पैसे वापस लिए जाए। और ये करोड़ों लोग हैं, ये बड़ी पार्टी कर सकती है जो मिडिल क्लास मिडिल क्लास के नौजवानों की है। तो मैं खत्म करता हूँ अपनी बात, असल बात अमेरिका में सिविल वॉर हो रही थी, अब्राहम लिंकन जो थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, लड़ाई थी क्या? अब्राहम लिंकन ने आके स्लेवरी के हवाले से ऐसे लॉज बनाने शुरू किए कि स्लेवरी जो है उसमें स्लेव ओनर्स जो थे साउथ में, जो स्लेव्स को ओन करते थे, गुलामों को ओन करते थे, उनके ऊपर उसने ऐसे लॉज बनाने शुरू किए कि तंगी शुरू हो गई, उनके ऊपर रुकावटें आनी शुरू हो गई। अमेरिका में उस वक्त गुलामों की ये हालत थी कि उनके पैरों में भेड़ियां होती थी, एक एक कमरे में 50-50 लोग ऐसे सोते थे, बिल्कुल जानवर की तरह रहते थे, रफा हाजत ही वहीं करनी पड़ती थी, छोटा सा कमरा था। ये गुलामों की हालत थी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट था, उसने जब ये लॉज बनाने शुरू किए तो साउथ ने बगावत कर दी,
सदर्न स्टेट्स ने, जनूबी रियासतों ने बगावत कर दी। जनूबी रियासतें कौन सी थी? जो गुलामों की तजारत भी करती थी और गुलामों के ऊपर वो अपनी इकोनॉमी चलाती थी। Slaves were just like machines for them. मैं खत्म करो, I know. Slaves were just like machines to them. वो इंसानी औजार थे उनके लिए। तो पता क्या हुआ? लड़ाई शुरू हुई। नॉर्थ इंडस्ट्रियल अमेरिका था, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। उस वक्त की सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का जिसके पास सबसे बड़ा कॉलोनीज थी वो इंग्लैंड ही था, पोर्टुगल था, स्पेन था, फ्रांस था, लेकिन अमेरिका भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। अब्राहम लिंकन ने देखा कि हम तो जंग हार जाएंगे। आपको पता उसने क्या किया? जो मैं आपको बता रहा था, अब्राहम लिंकन ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया और नॉर्थ यानी इंडस्ट्रियलाइज अमेरिका जो थोड़ा बहुत था, यानी शुमाली अमेरिका, उसके अंदर जितने अमीर लोग थे उन सब के जायदादें एसेट सीज कर दिए। उसने बैंक अकाउंट सीज कर दिए और उनका जितना पैसा था उसने निकाला और जंग में डाल दिया। उस पैसे की वजह से अब्राहम लिंकन वो जंग जीता और अमेरिका आज वो अमेरिका जो आपको नजर आता है। क्या आपको नहीं बताएंगे? तो ये आपको इस रूप में करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। ये एक मिडिल क्लास मेरे खुश भगवानों की पार्टी में जो साफ कहेगी कि हम 99% की पार्टी है, 1% की बाकी सारी पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ हमारी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मुबारक।